थोड़े बड़े हेलो तो हो जाओ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा और विदा होने के बाद ही एक दिन के बाद का ब्लॉग कंटिन्यू मैंने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे 10 मई होती है, मतलब जो लड़की अपने ससुराल चली हैं जाती है अंदर। उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बस बाहर खाना पीना हुआ सबका। और उस दिन भी उपवास रहते हैं और उस दिन भी वही चीज जो भी होता है जैसे मंडप में हुआ था। सबके अपने अपने यहाँ के अलग रीति रिवाज है। अच्छा, आप लोगों को मेरे हस्बैंड बहुत कम वीडियो में दिखाई दिए होंगे क्योंकि वो घर में ही है। मतलब कि जब वो हुआ था ना, कल के दिन जब वो चले गए, तो फिर उसके बाद उनको यहाँ बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था और फिर सबने बोला कि इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा डर है। कब तक मास्क लगाए रहोगे, कब तक किससे बच के रहोगे, आपको पता है ना। और जो उनका दर्द है बार बार उठ रहा था, तो दवाइयाँ भी खानी थी टाइम से, ये भी करना था वो भी करना था। तो फिर मैंने बोला कि यहीं पे रुको, मैं कैसे जा पाऊंगी। तो बोला नहीं आरती, मैं आज जा रहा हूँ, तुम कल आ जाना। मैंने कहा ठीक है, जैसा भी होगा आ जाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनको बोला ठीक है, मैं अंदर रोटियां सेक दे रही हूँ। वैसे तो पूरी सब्जियां वगैरह बनी हुई थी और मैंने इनको अंदर रोटियां सेक दी थी। अच्छा, तो फिर मेरा यहाँ पे कोई काम भी नहीं था ऐसे कि बहुत कोई काम हो मेरा। बस ये था, शादी ब्याह हो गई अच्छे से और जो भी लगना था वो भी हो गया। और आप लोग भी सारे वीडियो भी शेयर कर दिए। आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। बस यही है कि मैं अब जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अब जो मैंने वेडिंग में लहंगा पहना था वो आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो मैंने इसी वीडियो में लास्ट में बताया। सब कंटिन्यू आप बने रहिएगा। वैसे तो मेरे पास 5-6 लहंगे हैं जो न्यू पैटर्न के ही हैं। आपको पता है काफ़ी बार मैंने कॉलअप भी किया है लहंगों का, पर ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बस आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है पूछ रहे थे, मैंने कहा चलिए आप लोग को बताते हैं। और अभी ना बस यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह रखे होते मैंने इनको का साफ कर दूं। मेरे को ये लग रहा था जितना मेरे जाते से पहले जो काम है वो मैं कर दूं, क्योंकि अब तो कोई है भी नहीं, से 2-4 लोग बचे हैं घर में जो कि हैं, बाकी तो सारे लोग चले गए। लड़की की शादी में यही होता है, लड़की की शादी में थोड़े दिन तक क्या माहौल रौनक बनी रहती है, पर लड़की की शादी में जहाँ उसकी विदा हुई जो भी गेस्ट है जो भी मेहमान है वो सब चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पे उसके बाद ना साड़ी पहन के मुझसे काम करते तो बन नहीं रहा था, पर कोई बात नहीं की कि देखिए ज्यादा दिन तो यहाँ पे रुकना नहीं। आप लोग कहते आती आप यहीं पे रहिएगा, तो यहाँ पे तो नहीं रहूंगी, पर हाँ ऐसा है आते जाते रहूंगी, आते जाते रहती भी हूँ मैं। और अभी तो फिर उसको लेने जाना है। लेने मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज तक अपने ननद के ससुराल भी नहीं गई हूँ। रीजन ये, अपने हस्बैंड को छोड़ के ही नहीं गई। और यहाँ पे मैं मतलब कि मजबूरी समझ लीजिए या जरूरत समझ लीजिए, जो कुछ भी। सो बस हमारी रोटी वगैरह सीख गई थी। अब देखिए अब बर्तन बार अब, और ना बच्चों को दोनों वहां मेरे देवर है वो खिला रहे हैं, क्योंकि शिप को तो कंटिन्यू देखना ही देखना है, उसको एक जन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा खाना बन गया है, जिसको खाना खाना है खा लो। तो यहाँ पे अभी ना हमारे यहाँ जो पत्तल वगैरह रखे हैं उसी पे खाना दे दे रहे हैं। और विदा हो गई तो मैं ना देखिए सोई भी नहीं। मुझे लगा अब घर जाके ही सोऊंगी। अगर मैं सोने में आई ना, अगर हम किसी रात जाग लेते हैं ना, क्योंकि कई बार ही मेरे साथ हॉस्पिटल में यूं हुआ है कि अगर मैंने उस रात जागी हूँ, तो अगर एक बार सो गई तो नींद खुलनी ही नहीं है हमारी। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं सोऊंगी नहीं, अभी जितना मुझसे हो रहा उतना मैं कर लूंगी, बाद में घर जाके आराम से फिर सोऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खेल रहे थे। अले अले। अच्छा सॉरी, मुझे माफ करिएगा। और शादी ना मेरी जो ननद की थी वो 21 तारीख की, बट हाँ व्लॉग वगैरह बहुत लेट एडिट किया है मैंने, इनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से। सो यहाँ पे ना ये रामलला जिस दिन जन्मदिन था ना, क्या बोलते हैं, महावीर जयंती थी, हनुमान जयंती थी सॉरी, उस दिन ही इतनी ज्यादा भीड़ थी। हम गए थे मंदिर और सासू माँ को लेकर गए थे। ये देखिए, तो दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा लंबी कतार थी। सो हमने दूर से ही दर्शन कर लिए थे। और ये यहाँ पे भी आप लोग को दर्शन हम कराए दे रहे हैं अच्छे से। तो
फिर हम यहीं पे दर्शन वगैरह की, मैं शाम हो गई थी। और यहाँ पे देखिए हमारी मौसी सास जो हैं, तो हमने कहा अगर भीड़ के लिए हम लगे रहेंगे, देव को छोड़ के आए हैं, हमें जाना भी है तो हम नहीं जा पाएंगे, तो ठंडे ठंडे ऐसा है हम निकल जाएंगे। तो मौसी ने कहा ठीक है निकल जाना। तो बस यही देखिए, खूब भीड़ रहती है हमारे यहाँ, तो बहुत भीड़ रहती, सच में लाइन का इंतजार करते ना तो हो गया। क्योंकि ये ना कहते हैं कि मनोकामना वाले हनुमान जी हैं, जो भी आपकी विश हो आप उनको नारियल चढ़ाइए, अर्जी लिख के, अर्जी वाले हनुमान जी, तो आपकी जरूर पूरी होगी। बस यहाँ पे देखिए, फिर मैंने ना साड़ी वाड़ी चेंज नहीं की थी, जैसे ही घर की हालत में थी ना वैसे ही उठ के आ गई थी। शिव को भी कुछ भी नहीं किया था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, ऑलरेडी नींद में भरी हुई थी मैं। तो मैंने कहा भगवान जी के दर्शन कर लेंगे ठीक रहेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा और भीड़ भी थी। ये देखिए देव को मैं घर में ही रख के आई थी। अच्छा देव ना अब इतना समझदार तो नहीं, पर फिर भी है समझदार। और शिव तो हमारा कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया। जितने भी थे ना हमारे फैमिली मेंबर्स वाले, सब कह रहे थे तुम्हारे बड़े बेटे से ज्यादा समझदार ये निकलेगा। ये चुलबुल भी है, पता एक जगह शांति नहीं बैठता है। और ये देखिए जितने भी अर्जी वाले वो थे ना नारियल, तो अपने अपने पास से ऐसे उतार के और घर पे डाल रहे थे। तो बहुत सारे नारियल थे, इनकी तपन भी तेज थी, तो हमने भी फिर एक फेरा लगाया। उसके बाद फिर हम घर को आ गए थे। घर को आने के बाद हम फिर सीधे अपने घर को भी निकल गए थे। ये देखिए ये, और ये देखिए बहुत ज्यादा इसकी ना आगे निकल रही थी, और ऐसे राउंड राउंड करके जो हनुमान जी के अर्जी वाले थे और इस पे सब डाल दे रहे थे। ये नारियल बहुत मिल रहे थे, जिसको जितने नारियल चाहिए उतने मिल रहे थे। मैंने तो कॉम भी नहीं की थी अपने उस पे, और पैंट देखो उसको पैंट भी नहीं पहना पाई थी। अगर यही सब चीज करने में आती ऑलरेडी लेट हो जाती, तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लें, उसके बाद फिर हम आराम से निकलेंगे। फिर यहाँ पे ना भंडारा हो रहा था, हम भंडारे के लिए जा रहे थे। और ये सब ना भंडारे वगैरह कई लोगों को देखिए शर्म आती है, पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम भगवान के दरवाजे में आए हैं। ये देखिए तो यहाँ भंडारे में ना हम समोसे पता नहीं क्या क्या चीजें मिली थी। तो यही है, और भीड़ आती जा रही थी और भीड़ जाती भी जा रही थी। हाँ हाँ देख लो खोल के, तभी तो बुलाया है। ये तो एक बार चला गया है रेंट में, तभी बुलाया है। देखो ऐसे तुम भी नहीं देख पाती, और ऐसे भी समझ में नहीं आता। पहन के देख लो, खड़े होके देख लो। रागनी नीचे बैठ जाओ तुम। और ये वाइट बिल्कुल ब्लाउज तो आ ही जाएगी। मेरी उसका गंदा नहीं है। नहीं कोई बात नहीं ना, पहन के देख लो, ऊपर से डाल सकते हैं। ऊपर से नहीं जाएगा पर, नहीं ऐसे ही करके देख लो। वैसे उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा दिया है, किराए के उससे ही करवाया था। एक और है वो पर्पस का 1500 रेंज है। 1500 वो थोड़ा सा हैवी है। ये अभी गया था माया की शादी में। इसका ये है जी। अच्छा ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी वो भी चाहिए। तो इसने तो लहंगा बस का प्राइस बताया होगा। ज्वेलरी का अलग से। हाँ ज्वेलरी का अलग से है। वाइट वाला अच्छा लग रहा है। ये कौन सा? ये वाला ज्वेलरी का 200 है। हाँ वो अभी कोरा फ्रेश भी है, ये तो एक बार पहन भी लिया। अब तुम देख लो, तुम अभी अब मैरिड नहीं हो ना, तो ये ज्यादा अच्छे उठ के आएगा। ये ना? हाँ ये ना वाइट पार्टियों में हट के कलर रहता है, व्हाइट और ब्लैक। ऐसा कोई पहनेगा भी नहीं गाँव की। हाँ बस तो बस 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 अलग भी दिख रहा है। और ये बल्कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे। मुझे किसी कीड़े ने काटा है बहुत जोर से, है ना। मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैं उठ के बैठ गई हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे किसी कीड़े ने काटा है।
मुझे अब डर लग रहा है सोने में। और मेरे हस्बैंड के घर बाहर लेटे हुए हैं, उनको बताने नहीं गई। बहुत जोर से काटा, 2 मुंह बने हैं। अब समझ में नहीं आ रहा किसने मुझे काटा है। डर मुझे अपना नहीं है, डर मुझे बच्चों का लग रहा है कि उन लोग को ना काटे। इतनी जोर से काटा ना, मैं एकदम चीख गई, बहुत जोर से चिल्लाई मैंने। और जो अभी भी दर्द है ना, उसका दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ है। अब मुझे सोने में भी डर लग रहा है कि भगवान कैसे सोऊंगी। खैर अब तो 6 बज गया है। तो ये देखिए, एक तो इनके ऊपर से तबीयत खराब, ऊपर से पता नहीं मुझे किस चीज ने काट गया। इसके 2 मुंह बने थे। मुझे ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था, फिर मैंने डर के मारे सोई भी नहीं थी, डर के मारे ऐसे ही बैठी हुई थी। और इतना दुख रहा था, इतना जलन हो रहा था बहुत ज्यादा। इसके बाद से फिर ना मुझे उल्टी उल्टी जैसा भी लग रहा था। अच्छा ये देखिए, ये अब मैं लहंगा बताती हूँ। फिर उसके बाद फिर ना मुझे क्या समझ में आया कि कोई सा कीड़ा था। अब वो कोई कीड़ा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ना ये जो लहंगा है, वो जब मैंने आपको विजय कट पीस बताया था ना, ये वहीं से मैं लेके आई थी। और ये जिम्मी चू उसमें है। और ये कोक कलर तो आपको दिख रहा होगा, बट डार्क कोक कलर नहीं है, ये लाइट कोक कलर में है। मतलब कहना चाहिए इसको हम वाइन कलर हल्का बोल सकते हैं। और ये ना इसमें क्या है, कैन कैन लगा है। कोई भी लहंगा पैटर्न हो, अगर उसमें कैन कैन लगा रहेगा, वो वैसे भी उठ के आएगा। तो ये वैसे तो इसका प्राइस था 4100, मतलब 4100 रुपए। बट वहां से मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैंने जो है उनका प्रमोशन किया था। ये चीज आपको पता होगी, है ना। तो ये देखिए, इसमें कैन कैन का फ्रिल बहुत ज्यादा लगा। तो अब मैं इसको उल्टा फोल्ड करके रखूंगी। और जिस हाथ में उसने मुझे कीड़े ने काटा था ना, वो हाथ मुझसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, उठ ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने झंडू बम लगाया और काम किया था। और यहाँ पे ना उसको उल्टा फोल्ड करके रखूंगी तो ये रहेगा, इसकी शाइनिंग बरकरार बनी रहेगी। और जो मैंने आपको ब्लू वाला बताया था ना, एंड जो वो तो वो मेरे ऑर्डर का भी चल रहा था, ऑर्डर का काम चल रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा कि रहने भी देते हैं। और फिर इनका ये आ गया था कि आपको वीडियो शूट करना है हमारे यहाँ, तो सारी जो बात हो गई थी। और उन्होंने, मैंने आपको बताया था, चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी दिए थे। तो कहो इन मौके में मिल गया था, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसको ना हम कॉफी कलर भी बोल सकते हैं, बट जो भी हो, कलर बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग की भर भर की कमेंट आई कि आरती आप बिल्कुल जो न्यू मैरिड कपल होते हैं ना, वो ब्राइडल होते हैं, जो साइड ब्राइडल होती है, उसके जैसे ही लग रहे हैं। मैंने दुपट्टा भी कुछ इस तरह ही कैरी किया था, क्योंकि हर बार दुपट्टा वैसा करते, कुछ हटके भी होना चाहिए, है ना। पर थोड़ा था अनमाना हुआ पानी भी फिर गया था, क्योंकि वही आपको माहौल बताया था, बारिश वगैरह हो गई थी और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए, शिप को मैंने इसलिए किया क्योंकि ना वो बार बार नीचे उतरने को होता है। और ये जो लहंगा है वो मेरा अभी ना 3 बार, ये है जो इतना लोगों को पसंद आया कि 3 बार ये रेंट पे जा चुका है। क्योंकि ये जो सारे लहंगे हैं ना, इनके तो खैर मुझे ऐसे ही कोलाब्रेशन में मिले हुए हैं। पर अब देखिए, इतने सारे एक साथ में लहंगे तो पहनूंगी नहीं, सो मैं इनको साइड में चलाते जाती हूँ। जितना भी जिससे भी हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया। बहुत हाई भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाई में कोई लेगा भी नहीं। तो जितना भी मेरे से बनता है उतने में ही दे देती हूँ। और यही है जो मेरा एक छोटा सा जो है चल गया। अब जितना चल गया उतना ठीक है, नहीं चल गया कोई बात नहीं। और देखिए, इसका ब्लाउज भी मैंने सुंदर से सिलवाया था। अच्छा, आप लोग भी बोल रहे थे आरती ब्लाउज भी बहुत अच्छा